Hello बच्चों, let's see the question. The question says, if the median of the distribution given below is 28.5, find the values of x and y. तो यहाँ पर हमें एक टेबल दे रखी है, उसमें एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, क्लास इंटरवल्स गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है, ओके। और हमें फाइंड करना है एक्स और वाई की वैल्यूज। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमें मीडियन को यूज करना है, क्योंकि मीडियन भी दे रखी है। तो मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई अगर हमें करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी पड़ती है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेते हैं इस टेबल में अपने। ठीक है, एक कॉलम हमने और ले लिया आगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? जो फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी है तो उसे एज इट इज लिख देते हैं 5। ओके, अब 5 के आगे कौन सी फ्रीक्वेंसी दे रखी है? x। तो 5 में हम क्या ऐड कर देंगे? x। तो ये नेक्स्ट वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो x के करस्पॉन्डिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? 5 + x। अब उसके बाद है 20। तो अब इसमें हम 20 और ऐड कर देंगे। तो जब 5 + x में अगर हमने 20 ऐड कर दिया, 5 + x में हमने ऐड कर दिया 20, तो ये हो जाएगा 25 + x। ठीक है, अब 25 + x में 15 ऐड कर देंगे। 25 + x में हमने ऐड कर दिया 15, तो 25 और 15 क्या हो गया? 40 + x। ठीक है, अब 40 + x में y ऐड कर देंगे, तो 40 + x + y। अब 40 + x + y में 5 ऐड कर देंगे। 40 + x + y में हमने ऐड कर दिया 5, तो ये वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 45 + x + y। ओके, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने इस तरह से निकाल ली। अब हमें फॉर्मूला यूज करना है किसका? मीडियन का। और मीडियन का फॉर्मूला यूज करने के लिए सबसे पहला स्टेप है, हमें मीडियन क्लास फाइंड करनी होती है। तो मीडियन क्लास यहाँ कैसे फाइंड करेंगे? 28.5 हमें मीडियन दे रखी है, और 28.5 किस इंटरवल में आ रही है? 28.5 आ रहा है 20 से 30 के बीच में, है ना। 28.5 इज इन द इंटरवल 20 to 30। 20 to 30, तो यही हो जाएगी हमारी मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास हो जाती है हमारी 20 to 30। ठीक है, अब देख लेते हैं मीडियन का फॉर्मूला क्या है। मीडियन का फॉर्मूला है L + n/2 - CF अपॉन F इंटू H। यहाँ पर H होता है बच्चों क्लास साइज। क्लास साइज मीन्स क्लास इंटरवल्स जो हम देख रहे हैं उनमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट का जो डिफरेंस होता है, जैसे 0 से 10 में 10 का डिफरेंस है, 10 से 20 में फिर से 10 का डिफरेंस है, 20 से 30 में 10 का डिफरेंस है। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो H जो क्लास साइज है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी 10। ओके, तो और भी जो नोटेशंस हैं उन्हें यहाँ पर एक बार क्लियर कर लेते हैं। L होती है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो यहां पर L की वैल्यू हो जाएगी 20। ओके, CF होती है मीडियन क्लास के एक पीछे वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग टू मीडियन क्लास। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग टू मीडियन क्लास, ये होती है CF। ओके, तो CF कितना हो गया यहाँ पर? CF हमारे पास हो गया 5 + x। ठीक है, और H हम ऑलरेडी देख चुके हैं, क्लास साइज जो कि 10 है। H होता है क्लास साइज जो कि यहाँ पर क्या है इस क्वेश्चन के अंदर? 10। और कोई पॉइंट रह गया? F रह गया है ना। F होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। तो यहाँ मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है? मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है 20। ठीक है, अब मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो मीडियन का फॉर्मूला ऑलरेडी हम देख चुके हैं। मीडियन कितनी दी है? मीडियन दे रखी है 28.5, तो मीडियन के प्लेस पर हम 28.5 लिख सकते हैं। और 20 + n है 60। n मतलब जो सम है, जो टोटल है वो 60 दे रखा है।
सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो 60/2 माइनस 5 + x अपॉन 20 और क्लास साइज है 10। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 20 को हम ले जाते हैं राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 30 माइनस 5 माइनस x, ब्रैकेट ओपन कर लिया, और 10 से ये हो जाएगा कैंसिल, है ना, अपॉन में 2, 28.5 माइनस 20 हो जाएगा 8.5 और अपॉन वाला 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आ जाएगा 25 माइनस x, 8.5 इंटू 2 हो जाएगा 17 इक्वल टू 25 माइनस x। अब x की वैल्यू यहाँ से आएगी x इक्वल टू 25 माइनस 17, तो x तो आ गया 8। ठीक है, अब जो हमने क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज निकाली है उसमें लास्ट वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है ना, वो हमेशा सम ऑफ द फ्रिक्वेंसी के बराबर होती है। ठीक है, तो हम लास्ट वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है उसको टोटल फ्रिक्वेंसी के बराबर लिख सकते हैं। टोटल फ्रिक्वेंसी कितनी है क्वेश्चन के अंदर? टोटल फ्रिक्वेंसी है 60 और लास्ट वाली क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कितनी थी? 45 + x + y, इसको लिख सकते हैं 60। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, हमें x की वैल्यू रख देनी है 8। ठीक है, तो 45 + 8 + y इक्वल टू 60 मीन्स 53 + y इक्वल टू 60, तो y हो जाएगा 60 माइनस 53 मीन्स 7। तो इस तरह से दोनों वैल्यूज हमने निकाल ली। x इक्वल टू आ गया 8 और y इक्वल टू आ गया 7। So this is your answer. Okay, hope you understand it well. Thank you.